संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और ऐसे में वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने पर बहस का आयोजन किया गया है। इस दौरान राष्ट्रीय गीत से जुड़े अहम और ऐतिहासिक तथ्यों को सदन में रखा जाएगा। तो आपको बताएं कि भारत भूमि को माता के रूप में इस वंदे मातरम गीत के जरिए, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, इसके जरिए दर्शाया गया है। प्रकृति, धरती, खेत, नदी, हर चीज का जिक्र आता है। हरियाली का चित्रण है। आजादी के संघर्ष का ये प्रेरणा गीत बना, जिससे क्रांतिकारी आंदोलनों में जोश आया, लोगों ने हिम्मत की। राष्ट्रीय चेतना, समर्पण का संदेश इससे मिलता है। अंग्रेजी शासन ने इस पर रोक लगा दी थी। सोचिए कितना जोड़ रहा होगा ये लोगों को उस दौर में। राष्ट्रगीत के रूप में 1950 में स्वीकृति इसको दी गई। संविधान सभा ने मान्यता दी थी। स्वाभिमान और मातृभूमि का प्रेम भाव इसमें दिखता है। सांस्कृतिक पहचान दिखती है भारत की, और ये गीत एक तरह से एकता का प्रतीक है। तो इस पर विस्तृत चर्चा होने वाली है और इसी से जुड़ी एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। जो वंदे मातरम आजादी की लड़ाई के दौरान देशभक्ति, प्रेरणा और राष्ट्रीय एकता का शक्तिशाली प्रतीक बन गया। वंदे वंदे वंदे। जो वंदे मातरम ब्रिटिश शासन के खिलाफ राष्ट्रवाद की ज्वाला बन गया। जिस गीत ने स्वतंत्रता संग्राम से संविधान तक का सफर तय किया, उस वंदे मातरम पर 8 दिसंबर को संसद में चर्चा। लेकिन सवाल ये कि ये चर्चा कितनी सार्थक हो, या फिर पार्लियामेंट में बाकी मुद्दों की तरह वंदे मातरम पर भी सिर्फ और सिर्फ हंगामा ही होगा। विपक्ष चाहता है सदन में SIR पर चर्चा हो। वंदे मातरम पर चर्चा विपक्ष को बीजेपी और संघ का एजेंडा लग रही। देश की आजादी की लड़ाई में जब कांग्रेस अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी, जो नेतृत्व में कांग्रेस के सभी शामिल थे उसमें, जिस तरह, और भारतीय जनता पार्टी का मातृ संगठन अंग्रेजों का साथ दे रहा था। हम यहां वंदे मातरम अंग्रेजों के खिलाफ गा रहे थे, इस गीत से प्रेरणा ले रहे थे, देश आंदोलित हो रहा था, और भारतीय जनता पार्टी, उसके मातृ संगठन अंग्रेजों के समर्थन में खड़े हुए थे। वंदे मातरम पर चर्चा के खिलाफ बीजेपी ने भी कमर कस ली। बीजेपी की तैयारी पूरी है। सदन में वंदे मातरम की गूंज सुनाई दे सकती है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के सरकार को और विशेषतः माननीय प्रधानमंत्री जी को, कि प्रधानमंत्री जी की एक चेष्टा हमेशा रही है कि जो लोग नेपथ्य में रहे, जिनको पीछे रखने की कोशिश की गई, उन लोगों को आगे लाना, उनके असलियत को स्थापित करना, यह प्रयास मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा किया है। 1 वर्ष का जो सेलिब्रेशन हो रहा है, घर घर तक वंदे मातरम को पहुंचाना, वंदे मातरम के महत्व को जानना, वंदे मातरम के इतिहास को जानना और वंदे मातरम के माध्यम से देश के नींव के साथ जुड़ने का, पुनः टू रीलिव द टाइम इन हिस्ट्री, जिस समय हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए वंदे मातरम कहते हुए अपने खून को बहाया था। 7 नवंबर को वंदे मातरम की रचना के 150 साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें पीएम मोदी ने वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 7 नवंबर 1876 को बंगाल के कांतलपाड़ा गांव में की थी। ये गीत संस्कृत और बांग्ला भाषा में लिखा गया और पहली बार 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा थी, इसलिए आजाद भारत के संविधान में इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला। लेकिन देश की आजादी के 78 साल बाद भी देश के एक धड़े को राष्ट्रगीत वंदे मातरम से आपत्ति है। सवाल यह है कि जिन लोगों को वंदे मातरम से आपत्ति है,
राजनीतिक दल ऐसे लोगों के सुर में सुर क्यों मिलाते? क्या राष्ट्रीय गीत पर विवाद पैदा करना भी राजनीति का हिस्सा हो गया? और क्या यही कारण है कि सड़क से लेकर संसद तक वंदे मातरम पर सवाल उठाए जाते हैं? मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में वंदे मातरम पर बहस की शुरुआत कर सकते हैं। इस चर्चा के लिए सदन में कुल 10 घंटे का समय आवंटित किया गया है। स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा को एक बार फिर आत्मसात किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वंदे मातरम के 150 सालों पर विशेष चर्चा आज होने वाली और पलक हमारे साथ विजय चौक से सीधे जुड़ रही हैं। पलक, लेकिन वंदे मातरम को लेकर जहां हम देखते हैं कि राष्ट्र भाव से बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें वंदे मातरम कहने से बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है, और वो लोग संसद के अंदर भी हैं। तो आज भी क्या वही हो हंगामा देखेंगे या सार्थक चर्चा हो पाएगी? बिल्कुल, देखिए सलोनी, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 150 साल जो है वो पूरे हो गए हैं वंदे मातरम को लेकर। अगर हम बात करें 150 साल पहले जो स्वतंत्रता को लेकर, आजादी को लेकर इस गीत की अगर हम बात करें तो हर जन में, हर भारतीय के मन में जो है वो एक बड़ी भावना जो है वो आजादी को लेकर आई थी। लेकिन आज के समय में ये और भी ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है, आज की जनरेशन के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि 12 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन करेंगे वंदे मातरम को लेकर तो एक बड़ा संदेश जो है वो हमारे देश को जाएगा, देशवासियों को जाएगा। और उससे भी बड़ी बात यह है कि समझना बहुत मुश्किल है कि आज के दिन तो चर्चा होनी चाहिए, इस पर हल्ला नहीं होना चाहिए, इस पर हंगामा नहीं होना चाहिए, पक्ष विपक्ष को एक साथ नजर आना चाहिए जब वंदे मातरम की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि सलोनी, आपने, मैंने और जब हमारी स्कूलिंग का टाइम था उस वक्त वंदे मातरम से ही हमारे दिन का शुरुआत जो है वो होती थी। लेकिन 1937 का वो समय भी था जब वंदे मातरम को लेकर धार्मिक कारणों की वजह से हमने देखा कि बहुत कुछ गलत जो है वो हुआ, उस पर भी पीएम मोदी जो है वो बोलते हुए नजर आए और आज भी बहुत संभव है कि उस पर चर्चा होते हुए नजर आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कनेक्शन जो है वो पश्चिम बंगाल में आने वाले विधानसभा चुनाव से भी होते हुए नजर आएगा। क्योंकि जब हम वंदे मातरम के इतिहास में जाते हैं, इसका जो सांस्कृतिक जुड़ाव है या इसके इतिहास की हम बात करें तो वो बंगाल की धरती से जो है वो उत्पन्न हुआ था। तो एक बड़ा कनेक्ट जो है वो पश्चिम बंगाल से भी बनते हुए जो है वो नजर आएगा। ठीक है, इस पहलू को और विस्तार हम देंगे। पलक, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि रिएक्शंस लगातार इस पर आ रहे हैं। वंदे मातरम पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान आया है, उन्होंने क्या कहा है, सुनिए जरा। तो वंदे मातरम को लेकर गिरिराज सिंह का बयान आया। कुछ लोग अभी भी वंदे मातरम को नहीं मानते, उनकी तरफ से कहा गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और क्या कहा है सुनवा रहे हैं। वंदे मातरम पे चर्चा भारत के इतने बड़े लोकतंत्र के मंदिर में नहीं होगी तो कहां होगी? कुछ लोग वंदे मातरम को मानते ही नहीं, वो बाबरी मस्जिद को मानते। तो इसलिए वंदे मातरम 150 साल हो रहा है और बंगाल की धरती से ही ये आजादी का ये गीत था। इस पर बहस होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। भारत की विरासत है ये, भारत इसलिए आज ही इस पर चर्चा हो। तो आज सदन के अंदर क्या होता है इस पर हमारी नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया पलक आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए।